हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। आज हम इस तरह से कटिंग करेंगे जिसमें पेपर कटिंग करने के बाद आपको कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका मेजरमेंट हम पहले देख लेते हैं। लंबाई इसका 14 इंच का है, सीना 36 इंच, कमर 30 इंच, शोल्डर इसका 5.5 इंच का लेंगे, सामने की गला 6.5, पीछे की गला 10 इंच, बाहीं की लंबाई 5 इंच और बाहीं की मोहरी है 12 इंच का। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 14 इंच है, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 15 इंच में निशान लगाएंगे और उसके बाद एक निशान और लगा लेंगे 15 इंच में ही। उसके बाद ये दोनों निशान को मिलाते हुए इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हम पीछे हुक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो हुक आई बनता है उसके लिए मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद फिर हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पर 5.5 इंच का लेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 6 इंच में निशान लगाएंगे ना। उसके बाद फिर हम सीना का नाप लेंगे। तो सीना 36 इंच है, तो 36 का 1/4 9 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारा गला 10 इंच का है, तो इसमें 1/4 इंच कम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9.25 इंच का। तो इस प्रकार 9.25 में निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे 1.25 इंच का। फिर हम कमर का नाप लेते हैं। तो कमर है 30 इंच का, तो 30 का 1/4 7.5 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। फिर हम 1 इंच का टक्स का निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर हम 1.5 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। अब उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए बाहीं की मोहरी है 12 इंच का, तो 12 का आधा हो जाएगा 6 और 6 में आधा इंच मिलाएंगे तो 6.5 इंच हम इस प्रकार शोल्डर के निशान से लेके सीना के निशान तक का निशान लगाएंगे ना। और यहाँ से फिर हम लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा आर्म होल बनेगा। उसके बाद ये दोनों निशान को भी मिला के लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब आर्म होल की गोलाई निकालने के लिए इस नोक से हम 1 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर हम गोलाई देके मिलाएंगे, तो ये हमारा पीछे का आर्म होल बनेगा। अब उसके बाद हम ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब फिर हम शोल्डर की चौड़ाई का लेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम 2.25 इंच का लेंगे और उसमें 1/4 इंच सिलाई के लिए मिलाएंगे, तो हो जाएगा 3 इंच का। तो 3 इंच हम इधर शोल्डर के निशान से गले की तरफ निशान लगाएंगे ना इस प्रकार से। और उसके बाद फिर हम सामने की तरफ आधा इंच का डाउन कर लेंगे इस प्रकार से, जो कि डीप गला के लिए हम हमेशा करते हैं। उसके बाद फिर हम सामने का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम नीचे में 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से। अब मार्जिन लाइन खींचने के बाद हम पीछे पल्ला को लेंगे और उसके बाद ये मार्जिन को ऊपर रखेंगे और यहाँ जो सामने हुकाई का मार्जिन है उसको भी सामने की तरफ बाहर निकाल लेंगे ना। और फिर हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से फिर हम ऊपर शोल्डर का भी निशान लगाएंगे और शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। अब इतना निशान लगाने के बाद फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे पहले तो इसके लिए हम इस प्रकार बराबर करेंगे पहले।
तो ये हमारा पीछे का आर्म होल होता है। अब इस निशान से 1.25 इंच अंदर लेंगे और इस निशान को हम ऊपर शोल्डर में मिलाएंगे और फिर इस नोक से हम 1 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा आर्म होल की गोलाई बनेगा जो कि सामने का आर्म होल रहता है। उसके बाद फिर हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला 6.5 इंच है, तो ऊपर से हम 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और गले के फैलाव हम यहाँ पर 2.5 इंच का ले रहे हैं। अब ये दोनों निशान को मिलाते हुए लाइन खींच के इस प्रकार से मिला लेंगे। अब यहाँ पर आज हम पान पत्ती वाला शेप का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए इस तरह से निशान लगाएंगे ना। फिर हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम ऊपर से 10.5 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और सामने से हम 4 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार। और नीचे में हम 3.25 में निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिला के लाइन खींच लेंगे और ये बस्ट पॉइंट वाले निशान से फिर 0.5 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से फिर हम आर्म होल की तरफ निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम पफ बनाने के लिए 3 इंच का लेंगे इस प्रकार से, और फिर गोलाई देते हुए हम इस प्रकार से हम इस निशान में मिला लेंगे। और फिर बस्ट पॉइंट से नीचे तक का नाप लेंगे जो कि 5.25 इंच का है। तो इस तरफ नापते समय हम 0.5 इंच बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा हो गया तो उसको हम बाद में कट कर सकते हैं। अब फिर इस निशान से भी मिला लेंगे। अब हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप लेने के लिए पहले हम सामने की नाप लेंगे जो कि 3.25 इंच का है। अब 3.25 को हम इस प्रकार पकड़ेंगे और कमर का नाप जो कि 7.5 में आएगा, तो 7.5 को हम यहाँ पर रखेंगे और इधर हम 3.25 में निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच का सिलाई के लिए जो मार्जिन लेते हैं वो रखेंगे। अब फिर यहाँ पर हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा और बढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिलाई करना पड़ेगा, इसलिए 0.25 इंच एक्स्ट्रा रहेगा ना। और ठीक उसी प्रकार 0.25 इंच ऊपर में भी लेना पड़ेगा। अब फिर ये दोनों निशान को हम मिला के लाइन खींचेंगे। उसके बाद फिर हम पीछे पल्ला को लेंगे इस प्रकार से और यहाँ ऊपर को मिलाते हुए नीचे से बराबर निशान लगा लेंगे इस प्रकार। अब फिर ये दोनों निशान को मिला के हम लाइन खींचेंगे। ये हमारा सामने पल्ले का भी निशान कंप्लीट हुआ। अब हम इसको कटिंग करते हैं। अब उसके बाद फिर हम आर्म होल को कटिंग करेंगे। तो ये बस्ट पॉइंट के निशान को मिलाते हुए रखेंगे इस प्रकार से, और जो हम साइड में 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिए थे उसको हम यहाँ पर दबा कर रखेंगे इस प्रकार से, और फिर यहाँ से हम गोलाई देके मिलाएंगे। तो ये लगभग हमारा पीछे का आर्म होल जो रहता है उस निशान में आता है। अब इसको हम गोलाई देते हुए कट करेंगे, तो ये हमारा सामने का आर्म होल कट हो जाएगा।
उसके बाद हम गले को भी कट कर लेते हैं इस प्रकार से। इस तरह से हमारा सामने पल्ला भी कंप्लीट हुआ। अब हम पीछे की टक्स और गले का निशान लगा लेते हैं। तो पहले तो हम पीछे का टक का निशान लगाते हैं। तो उसके लिए कमर का 1/4 7.5 इंच है और 7.5 का आधा हम 3.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और उसके बाद 1 इंच का टक का निशान लगाएंगे। टक की लंबाई हम लेंगे 4.5 इंच का और यहाँ पर हम 3.25 लिए हैं, तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के 4.25 में निशान लगाएंगे। अभी इसको हम दोनों को इस प्रकार से मिला लेंगे। अब फिर हम गले का निशान लगाते हैं। तो गला है 10 इंच का, तो ऊपर से हम 10.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर फैलाव हम 2.5 इंच का ले रहे हैं। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिला के लाइन खींच लेंगे। और यहाँ पर हम सामने का पान कट लिए हैं, तो पीछे में भी पान शेप का ही निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से निशान लगाने के बाद हम इसको भी कट कर लेंगे। इस तरह हमारा पीछे पल्ले में भी गला और टक्स का निशान पूरा हुआ। अब हम बाही कटिंग करते हैं। तो बाही कटिंग करने के लिए पहले हम पेपर को फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद सबसे पहले तो हम नीचे में आधा इंच की मार्जिन छोड़ेंगे इस प्रकार से। उसके बाद फिर बाही की लंबाई नाप लेंगे। तो बाही की लंबाई है 5 इंच का, तो आधा इंच बढ़ा के हम 5.5 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और एक निशान हम ऊपर से 3.5 में लगाएंगे, जो कि आर्म होल की गोलाई के लिए रहता है। अब ये दोनों निशान को इस तरह से बराबर मिला के बढ़ा लेंगे। अब फिर हम मोहरी का नाप लेंगे। तो यहाँ पर 12 इंच मोहरी है, तो 6 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पर हम गोलाई निकालने के लिए 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशान को मिलाएंगे। अब ये दोनों निशान को मिलाने के लिए इस निशान से हम आधा इंच में निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम ऊपर मिलाएंगे। और यहाँ पर हम गोलाई ले लेंगे और यहाँ भी हम गोलाई लेके मिलाएंगे। अब इसको हम गोलाई देते हुए कट करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम यहाँ पर कट काट लेंगे और एक कट हम यहाँ पर कट करेंगे। इसके बाद फिर इसको खोल के सामने की भाग कट करेंगे इस प्रकार से 1.25 इंच की गहराई देते हुए। ये हमारा बाही भी कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा पीछे पल्ला है और ये सामने का प्रिंसेस कट और ये सामने का भाग और ये बाही। इसमें पेपर कटिंग करने के बाद आपको कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा। आप इसे डायरेक्ट कपड़े पर रखकर ठीक इसी के बराबर कटिंग करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 36 इंच का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।